हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपकरर। इस वीडियो में हम जानेंगे एएनएम और जीएनएम कोर्स क्या है और दोनों में क्या अंतर है। शुरू करते हैं जीएनएम कोर्स से। जीएनएम कोर्स क्या है, जीएनएम कोर्स करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिलती है, कितनी सैलरी होती है आफ्टर जीएनएम, जीएनएम कोर्स करने के बाद आगे कौन कौन सा कोर्स किया जा सकता है, इन सब का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जीएनएम का पूरा नाम है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये डिप्लोमा कोर्स है जिसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जीएनएम कोर्स 3 साल 6 महीने का होता है। 3 साल में इसमें आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है और 6 महीने में कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल के योग्य देखभाल करने वालों की जरूरत होती है। पेशेंट की देखभाल करने के लिए कैंडिडेट को तैयार किया जाता है जीएनएम कोर्स में। आगे जानते हैं जीएनएम कोर्स करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से 12th पास करना होगा और 12th में कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th में पीसीबी सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपने पीसीबी नहीं लिया है और आपने 12th में आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इस कोर्स को करने के लिए 35 साल होनी चाहिए आपकी। बात करते हैं जीएनएम कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में। जीएनएम कोर्स के तीनों सालों में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं जीएनएम कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में। ये है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जो कि आपके स्क्रीन पर हैं, और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट आपके इससे भी कम होते हैं, ये है आपके स्क्रीन पर। तो ये है थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। ये तीनों ईयर के सब्जेक्ट हैं। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको 6 महीने का इंटर्नशिप करना होता है। इसमें आपको वार्ड मैनेजमेंट, पेशेंट की देखभाल, क्लिनिक नर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है। बात करते हैं इस कोर्स की फीस के बारे में। जीएनएम की फीस सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 30,000 से लेकर 45,000 तक होती है और वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस 10 लाखों में होती है। जीएनएम के बाद क्या करें। जिन स्टूडेंट का जीएनएम कोर्स कंप्लीट हो गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जीएनएम कर लेने के बाद आपको जीएनएम का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे मेडिकल साइंस में करियर बनाने के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। एक बार इस कोर्स को पूरा कर लेने के बाद आप कई तरह के सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लायक हो जाते हैं। विदेश में जल्द नौकरी पाने के लिए नर्सिंग का फील्ड सबसे बढ़िया है। नौकरी इसमें जल्द ही मिल जाती है। आज हर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम होल्डर की जरूरत बनी रहती है। अब बात करते हैं जीएनएम कोर्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया के बारे में। एनजीओ, ओल्ड एज होम्स, नर्सिंग होम्स, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक, ऐसे ही बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एरिया हैं जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं जॉब पोजीशन के बारे में। आप कौन कौन सी जॉब पोजीशन पे काम कर सकते हैं। तो आप नर्सिंग ट्यूटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आईसीयू नर्स में काम कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं, होम केयर नर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे जॉब पोजीशन हैं जहां आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बात करते हैं सैलरी के बारे में। जब हम इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो शुरुआत में जॉब में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। भारत में एक फ्रेशर नर्स की सैलरी 2 लाख से ज़्यादा होती है और एक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद सैलरी 7 लाख से लेकर 8 लाख तक होती है। पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा हाईली सैलरी होगी आपकी। आपकी सैलरी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि जॉब प्रोफाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एरिया। देखा जाए तो जीएनएम कोर्स पूरा करने के बाद आपकी सैलरी योग्यता के अनुसार 10 से 20,000 पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। ये थी जीएनएम कोर्स की पूरी जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक मुझ जैसे छोटे से यूट्यूबर को सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जाना जीएनएम कोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एएनएम कोर्स के बारे में। एएनएम कोर्स क्या है। एएनएम, जिसका पूरा नाम है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ये हेल्थ केयर सेक्टर का डिप्लोमा कोर्स है जो कि सिर्फ 2 साल का होता है। एएनएम कोर्स में सिखाया जाता है पेशेंट का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, ऑपरेशन थिएटर की सेटिंग करना, हॉस्पिटल में जिन इक्विपमेंट्स का यूज होता है उन इक्विपमेंट्स को संभाल के रखना और पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। ये कोर्स सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं। इसे करने के बाद गांव में भी बहुत सारी सरकारी नौकरी मिल जाती हैं। बात करते हैं योग्यता के बारे में। एएनएम करने के लिए हमारे पास क्या क्या जरूरी योग्यता होनी चाहिए। इस कोर्स को स्टूडेंट 10th वाले भी कर सकते हैं और 12th वाले भी कर सकते हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के। बस इसमें ये 45% आपको मार्क्स होना जरूरी है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो भी आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे और आपकी अगर एज 35 साल से ऊपर है तो भी आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। एडमिशन की बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन आपको डायरेक्टली ही मिल जाता है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इस कोर्स की सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग अलग होती है। इसकी एवरेज फ़ीस 35,000 से लेकर 60,000 तक होती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो ये आपकी स्क्रीन पर है जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और ये आपकी स्क्रीन पर है सेकंड ईयर का सिलेबस।
आइए अब जानते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों A&M कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद सभी हॉस्पिटल में सैलरी इसकी अलग अलग होती है। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में एवरेज सैलरी इसकी 10,000 से लेकर 12,000 तक आसानी से मिल जाती है। वहीं सरकारी जॉब में इसकी सैलरी 25,000 से लेकर 30,000 तक की होती है, वो भी स्टार्टिंग सैलरी। दोस्तों ये थी A&M और GNM कोर्स की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।